कहानी की शुरुआत होती है साल 1973 में, जहां जापान के लोग एक भयानक हमले से दहशत में जी रहे थे। हर तरफ आम लोग जलती हुई गिरती हुई बिल्डिंग से जान बचाकर भाग रहे थे। उस समय कोसुके नाम का एक छोटा लड़का हैरान होकर दूर आसमान की तरफ देख रहा था। दरअसल इस दुनिया में काइजू नाम के भयानक मॉन्स्टर्स हमेशा आतंक मचाते रहते हैं। तभी अचानक एक बड़ा सा आग का गोला उड़ते हुए एक मॉन्स्टर से टकराया और उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी समय गमीरा नाम का एक बहुत बड़ा टर्टल युद्ध के मैदान की तरफ बढ़ने लगा। आसमान में उड़ रहे मॉन्स्टर्स ने लेजर बीम की मदद से गमीरा पर हमला किया, जिसके बाद वो दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा। आसमान में मौजूद दूसरे काइजूज लगातार टर्टल पर हमला कर रहे थे। इधर गमीरा उस खतरनाक हमले से जमीन पर गिर गया और सारे उड़ते हुए मॉन्स्टर उसे खत्म करने के लिए उस पर टूट पड़े, मानो वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हो। लेकिन तभी वो बड़ा सा टर्टल फिर से खड़ा होने में कामयाब रहा, मगर दुश्मनों के भयंकर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से उस टर्टल ने अपनी सारी एनर्जी चार्ज करनी शुरू कर दी। इसके बाद गमीरा धीरे धीरे सूरज की तरह चमकने लगा और आखिरकार एक इतना बड़ा धमाका हुआ कि सारे दुश्मनों के साथ साथ वो खुद भी खत्म हो गया। उसने इंसानों के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। इस घटना के कई साल बाद कोसुके अब जवान हो चुका था। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम है तोरू। आज वो अपने बेटे के साथ अपनी पत्नी की कब्र पर गया। कोसुके ने तोरू से कहा कि उसकी माँ अब स्वर्ग में है, लेकिन तोरू का ऐसी चीजों पर यकीन नहीं था। उसके हिसाब से उसकी माँ बस अपनी कब्र में एक हड्डियों का ढेर बन चुकी है और कुछ नहीं। खैर, अगले दिन स्कूल में स्विमिंग लेसन्स के लिए जाते वक्त तोरू की नजर पानी के उस पार मौजूद एक आइलैंड से आ रही रोशनी पर पड़ी, जो लगातार ऐसे चमक रही थी जैसे उसे बुला रही हो। तब तोरू ने स्कूल बंक करने का फैसला किया और उस रोशनी की तरफ निकल पड़ा। फिर कुछ देर बाद वो तैरकर आइलैंड के नीचे तक पहुंच गया। फिर वो चट्टानों पर चढ़ा और धीरे धीरे उस चमकती चीज की तरफ बढ़ने लगा। असल में ये एक बड़ा सा अंडा था जो एक चमकते हुए पत्थर के ऊपर रखा हुआ था। अब तोरू उन दोनों चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक अंडा टूटने लगा और उसमें से एक छोटा सा टर्टल बाहर निकला। तब तोरू ने तुरंत क्रीचर की मदद की और देखते ही देखते उस अजीब जानवर से दोस्ती कर ली। लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि टर्टल के पेट पर एक खास तरह का पैटर्न बना हुआ है। फिर तोरू उसे घर ले आया और उसका नाम टोटो रख दिया। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सिर्फ एक दिन में वो जानवर इतनी तेजी से बड़ा होने लगेगा। खैर, सुबह जब तोरू के पिता उसका कमरा साफ करने आए तो वो टर्टल को उनसे छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गया क्योंकि टर्टल किसी तरह हवा में उड़ रहा था। उसी समय तोरू की पड़ोसन माए ने ये सब कुछ देख लिया और डर के मारे चीख पड़ी, जिसकी वजह से वो जानवर घबरा कर जल्दी से उड़ता हुआ तोरू के पास चला गया। तोरू ने भी वक्त रहते उसे पकड़ लिया। फिर उसने तुरंत माए को चुप रहने को कहा और वो दोनों मिलकर टर्टल को तोरू के पिता से छुपाने में कामयाब हो गए। इसके बाद कोसुके कंफ्यूजन में वहां से चला गया। इसके बाद तोरू ने माई को वो टर्टल दिखाया। माई ये देखकर हैरान रह गई कि ये टर्टल हवा में ऐसे उड़ रहा है जैसे इसके नीचे कोई जेट पैक लगा हुआ हो। इसके बाद तोरू ने फैसला किया कि वो अपने सारे दोस्तों को भी इस क्रीचर के बारे में बताएगा। सभी लड़के उड़ते हुए टर्टल को देखकर हक्के बक्के रह गए और अब वो सभी उसके दोस्त बनना चाहते थे। लेकिन माए थोड़ी बड़ी थी, उसे बच्चों की लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि उसके हिसाब से टोटो खतरनाक हो सकता है। फिर उसने तोरू को गमीरा के बारे में एक रिपोर्ट दी और बताया कि तुम्हारा पेट काफी हद तक इससे मिलता है, उसके पास भी उड़ने की पावर्स थी। फिर माए ने उससे कहा कि वो क्रीचर को छोड़ दे, लेकिन तोरू बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। उसके लिए तो टोटो सिर्फ एक मासूम पेट था, कोई भयानक मॉन्स्टर नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात गलत साबित हो गई क्योंकि टोटो बहुत ज्यादा तेजी से बड़ा होने लगा और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि तोरू अपने घर पे तो नहीं रख सकता उसे। मजबूरन तोरू को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस जानवर को उनके खुफिया अड्डे तक ले जाना पड़ा। सभी लड़के अपने टॉर्टॉइज को इतनी तेजी से बढ़ता देखकर काफी हैरान थे, लेकिन माए अब भी उसकी असलियत को लेकर परेशान थी। उसने एक बार फिर से तोरू को समझाने की कोशिश की कि ये खतरनाक हो सकता है, मगर तोरू अब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि टोटो ही गमीरा है। वो ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका पालतू टॉर्टॉइज भी गमीरा की तरह मारा जाए। पर तब माए ने इमोशनल होकर कहा कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकती,
दिमाग से काम लेना, ठीक है। इतना कहकर वो भाग गई और तोरू को समझ नहीं आया कि ये इतना इमोशनल क्यों हो गई थी। खैर अगले दिन तोरू को सच्चाई का पता चला जब उसने माई को स्कूल जाते देखा। उसे पता चला कि उसके माँ बाप उसकी तबीयत को लेकर काफी परेशान थे। असल में बहुत जल्द माई की एक हार्ट सर्जरी होने वाली है और अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जान जा सकती है। माई के परिवार को देखते हुए तोरू को अपनी मरी हुई माँ याद आने लगी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो कितना दिल से चाहता है काश उसकी माँ जिंदा होती। इसके बाद तोरू ने वो लाल पत्थर उठाया जो उसे टोटो के साथ मिला था और उसने फैसला किया कि वो ये माई को देगा। उसे ये उम्मीद थी कि शायद ये सर्जरी के दौरान उसकी रक्षा करेगा और उसे जिंदा रखेगा। माई ने पत्थर लेते हुए तोरू का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो ठीक होने के बाद पत्थर वापस कर देगी, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। खैर अगले दिन जब तोरू अपने खुफिया अड्डे पर गया तो वहां पहुंचकर भौचक्का रह गया क्योंकि टोटो बिल्डिंग से गायब हो चुका था। तभी तोरू और उसके दोस्त मिलकर टोटो को हर जगह ढूंढने लगे, लेकिन वो चाहे जितनी कोशिश कर लें उन्हें टोटो कहीं नहीं मिला। साथ ही उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हम समुद्र में एक आदमी को देखते हैं जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसकी शिप तबाह हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि पानी के नीचे कुछ अजीब हो रहा है, चीजें ऊपर की तरफ उठने लगी हैं। ये देखते ही वो तुरंत तैरकर दूर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच ले गई और पीछे सिर्फ खून रह गया। इसके बाद नेवी को तुरंत इस घटना की खबर दी गई और सभी गुमशुदा लोगों की तलाश शुरू हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें इस हादसे की डरावनी सच्चाई का पता चला। पूरे शहर में सायरन बजने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगे। वहीं दूर से तोरू ने भी शहर में हो रही तबाही को देखा। उसी समय कोसुके वक्त रहते बच्चों तक पहुंच गया और उन्हें खतरे से दूर ले जाने के लिए सबको सीढ़ियों से नीचे उतारने लगा। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और भीड़ में अचानक तोरू का एक दोस्त गिर पड़ा। तोरू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा कंक्रीट का टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ वहां पर आ गिरा। उसने बहुत से लोगों को कुचल दिया। यह हमला एक भयानक काइजू ने किया था जिसका नाम है जीडस। उसका शरीर बहुत ज्यादा बड़ा था। जीडस धीरे धीरे लोगों की तरफ बढ़ने लगा और उसने अपना दानव जैसा मुंह खोल दिया, मानो जमीन पर पड़े इंसान तो उसके लिए खाना हो। वो लोगों को कच्चा चबा रहा था। खुशकिस्मती से तोरू ने देखा कि उसका दोस्त अभी भी जिंदा है। उसके पिता ने बच्चों को वहीं रुकने को कहा और खुद संभल कर उस लड़के की तरफ बढ़े। कोसुके ने लड़के को अपने कंधे पर उठाया ही था कि तभी काइजू सीधा उनकी तरफ झपटा, लेकिन तभी अचानक एक दूसरा जानवर बीच में आ गया। उसे देखकर कोसुके एकदम चौंक गया। उसके पीछे एक बड़ा सा टर्टल जैसा मॉन्स्टर खड़ा था जो गुस्से में अपने दुश्मन पर गरज रहा था। कोसुके ने तुरंत पहचान लिया कि वो जानवर बिल्कुल गमीरा जैसा था जो लोगों को बचाने के लिए आया था। इधर जीडस गुस्से में गुर्राने लगा, लेकिन टर्टल तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और उसके पैर पर जोर से काट लिया, जिसके बाद जीडस दर्द से चिल्लाने लगा। फिर जीडस ने टर्टल को बार बार जमीन पर पटका ताकि उसे हटा सके और आखिर में उसे जोर से उड़ाकर एक बिल्डिंग पर दे मारा, लेकिन वो जल्द ही संभल गया और फिर से उठ खड़ा हुआ। उसी समय तोरू ने उस टर्टल के शरीर पर बना हुआ निशान देखा और उसे समझ आ गया कि ये तो उसका पेट टोटो ही है जो असल में गमीरा का बेटा या फिर उसका पुनर्जन्म रूप था। अब तोरू तुरंत उसकी तरफ भागा ताकि टोटो की मदद कर सके, जबकि गमीरा को वो भयानक छिपकली धीरे धीरे कोने में धकेल रही थी। अब जीडस गुस्से में गुर्राया और अपनी पूंछ से टर्टल को इतनी जोर से मारा कि वो हवा में उड़कर पुल पर जा गिरा, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जीडस अब फुर्ती से टर्टल की तरफ बढ़ा और आखिरी वार करने के लिए पुल के ऊपर चढ़ने लगा। फिर उसने अपनी जीभ से वार करके गमीरा को घायल भी कर दिया। अब टर्टल लगातार हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि धीरे धीरे पूरा पुल टूटने लगा। पर तभी अचानक से गमीरा ने उसकी जीभ ही पकड़ ली और फिर दुश्मन के चेहरे पर आग का गोला छोड़ दिया। इससे जीडस तुरंत घायल होकर पानी में जा गिरा। आखिरकार गमीरा ने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। तभी तोरू अपने दोस्त की तरफ भागा, लेकिन मिलिट्री ने उसे रोक दिया और पूरे इलाके को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। इसके बाद फौजी उस बड़े से टर्टल को घेरने लगे, जबकि गमीरा बहुत मुश्किल से हिल पा रहा था। कुछ ही समय में फौज गमीरा को एक बड़े से ट्रक के ऊपर बांधकर वहां से ले गई। ये देखकर तोरू तुरंत अपने दोस्त की तरफ दौड़ पड़ा और बेहोश पड़े उस बड़े से टर्टल को देखता रहा। बेचारा तोरू ट्रक के साथ साथ भागता रहा। उसने बार बार टोटो का नाम पुकारा। टोटो ने भी एक बार
बार के लिए उसकी आवाज सुनकर आंखें खोली, लेकिन इतने में फौजी उसे जल्दी से वहां से दूर ले गए। खैर बाद में जब तोरू अपने पिता के साथ शेल्टर पहुंचा तो उसने गमीरा की सच्चाई के बारे में पूछा तो कोसुके ने समझाया कि टोटो शायद उस काइजू का पुनर्जन्म है जिसने कई साल पहले इंसानों को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। फिर उसने तोरू को चेतावनी दी कि उस जीव से ज्यादा लगाव मत करो क्योंकि वो इंसानों को बचाने के लिए मॉन्स्टर्स से लड़ता है। इस लड़ाई में एक ना एक दिन वो मारा ही जाएगा। लेकिन तोरू ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि गमीरा को एक लैब में ले जाया गया जहाँ साइंटिस्ट उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें समुद्र के अंदर कई लाल पत्थर मिले और उन्होंने अंदाजा लगाया कि गमीरा की ताकत इन्हीं चीजों से जुड़ी हुई है। इसी वजह से उन्होंने उन पत्थरों को गमीरा के अंदर इंजेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तोरू को माए के पेरेंट्स का फोन आया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन के बाद से माए नींद में अजीब अजीब बातें कर रही है। दरअसल माई का गमीरा के साथ एक जादुई कनेक्शन बन गया था और उसे एहसास हुआ कि गमीरा को पूरी तरह ठीक होने के लिए उस चमकते हुए पत्थर की जरूरत है। जैसे ही तोरू को ये समझ आया कि गमीरा को मदद चाहिए, वो तुरंत अपने दोस्तों के साथ माई से वो पत्थर लेने निकल पड़ा ताकि वो गमीरा की शक्तियाँ उसे लौटा सके। सुबह जब कोसुके की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका बेटा गुड बाय लेटर लिखकर गया है। ये देखते ही वो तुरंत तोरू के पीछे निकल पड़ा। इसी बीच साइंटिस्ट उस बड़े से टर्टल को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनका तरीका काम क्यों नहीं कर रहा। तभी अचानक काइजू ने अपनी आंखें खोल दी क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि ज़ीडस समुद्र को पार करता हुआ लोगों की तरफ बढ़ रहा है। उसी समय डॉक्टर्स को तुरंत खबर मिली कि लिजर्ड काइजू सीधा उनकी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये साफ दिख रहा था कि गमीरा अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। तभी अचानक एक बहुत बड़ी पूंछ बिल्डिंग की दीवारों को तोड़कर अंदर घुस गई और सबको जमीन पर गिरा दिया। पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगी, जबकि गमीरा समझ गया था कि ज़ीडस पिछली लड़ाई खत्म करने लौट आया है। इधर लोग तुरंत बिल्डिंग से भागने लगे, लेकिन लिजर्ड मॉन्स्टर अपनी पूंछ से लैब को तबाह करने पे तुला हुआ था। अब बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े धड़ाधड़ गिर रहे थे। इसी वक्त तोरू भी शहर पहुंच चुका था, लेकिन टीवी न्यूज देखकर उसे समझ आ गया कि मॉन्स्टर पूरे इलाके पर हमला कर रहा है। ये समझते ही कि माए के पास वाला पत्थर ही सबको बचा सकता है, तोरू तुरंत माए के पास हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि हॉस्पिटल के सारे पेशेंट पहले ही एक दूसरे हॉस्पिटल में भेजे जा रहे हैं। उनमें माए भी शामिल थी, जिसे उसके माँ बाप बाहर ले जा रहे थे। और तभी हम देखते हैं कि उसके पास रखा लाल पत्थर धीरे धीरे और ज्यादा चमकने लगा। समय रहते सभी डॉक्टर और मरीज हॉस्पिटल से निकल गए। दूसरी ओर गमीरा कंक्रीट के मलबे को तोड़कर बाहर निकल आया। अब वो पहले से काफी ज्यादा बड़ा दिख रहा था। वो गुस्से में उस बड़ी सी छिपकली पर दहाड़ा। दूसरी तरफ उसका दुश्मन पूरे शहर को तबाह करने में लगा हुआ था। हर तरफ लोगों में अफरा तफरी मची हुई थी। हर तरफ बिल्डिंग गिर रही थी। सिविलियंस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इधर ज़ीडस भागते हुए लोगों की तरफ बढ़ा और सबको निगलने ही वाला था कि तभी अचानक गमीरा ने उसे जोर से टक्कर मारकर गिरा दिया। वो विशालकाय टर्टल एक बार फिर से इंसानों को बचाने के लिए आ चुका था। तभी दुश्मन गुस्से से दहाड़ा और पूरी ताकत से गमीरा को पीछे धकेलने लगा। फिर कुछ ही पलों में वो भारी पड़ने लगा और टर्टल को जमीन पर पटक दिया। ये सब तोरू के बिल्कुल सामने हुआ। तभी तोरू जोर से अपने दोस्त का नाम चिल्लाने लगा और उसकी आवाज ने टर्टल को दोबारा लड़ने की हिम्मत दी। हालांकि उसका दुश्मन उसे लगातार बुरी तरह पीटता रहा। तब तोरू समझ गया कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, इसीलिए वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा और आखिरकार सबवे स्टेशन पहुंच गया, जहां वो भीड़ की उल्टी दिशा में भागता रहा। इसके बाद सभी लड़के हॉस्पिटल बिल्डिंग तक पहुंच गए और बिना वक्त गवाए ऊपर की मंजिलों की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन वहां उन्हें सिर्फ खाली बेड्स मिले। उन्हें माए कहीं भी नजर नहीं आई। एक अच्छी बात यह हुई कि तोरू को वहां अपने पिता मिल गए। कोसुके ने उसे और खतरा मोल लेने से रोकने की कोशिश की और कहा कि उस काइजू को भूल जाओ, लेकिन तोरू ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। वो गमीरा को उसके पूर्वज की तरह मरते हुए नहीं देखना चाहता था। वो तो उसके लिए उसका पेट टोटो ही है ना, इसीलिए वो फिर से मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ा। खैर कोसुके ने बाकी लड़कों को तुरंत रेफ्यूजी कैंप पहुंचने को कहा और खुद अपने बेटे के पीछे निकल पड़ा।
दूसरी तरफ माई एक आम हॉस्पिटल में आराम कर रही थी। वहीं दूर से वो उन काइजूस की भयानक लड़ाई देख रही थी, लेकिन वो टोटो की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो बेड से उठकर टोटो की तरफ जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे तुरंत रोक दिया। वो अपनी बेटी की भावनाएं समझ ही नहीं पा रहे थे। फिर जब सारी उम्मीदें टूटने लगी, तब माई की नजर एक और लड़की पर पड़ी, जो शायद किसी जादुई शक्ति से उसकी बात समझ गई थी। उसने वादा किया कि वो चमकता पत्थर उस बड़े टर्टल तक पहुंचाएगी। फिर वो लड़की तुरंत बिल्डिंग से बाहर भागी और काइजूस के युद्ध के मैदान की तरफ दौड़ने लगी, जबकि बाकी लोग जान बचाकर उस इलाके से दूर भाग रहे थे। उधर दोनों मॉन्स्टर्स के बीच में लड़ाई और ज्यादा खतरनाक होती जा रही थी। गमीरा पूरी तरह दुश्मन के दबाव में आ चुका था और जीडस ने अपनी लंबी जुबान से उसके शरीर को छेद दिया था, जिससे वो टर्टल दर्द के मारे चीख उठा। साथ ही जीडस अपनी पूंछ से लगातार गमीरा पर वार करता रहा, लेकिन गमीरा भी किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं था। आखिरकार जीडस ने टर्टल को जमीन पर गिरा दिया और बिना रहम किए उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन उसी पल में गमीरा को पलटवार करने का मौका मिल गया। उसने अपने दुश्मन को जोर से काट लिया और छोड़ने को तो वो तैयार ही नहीं था, जिससे वो लिजर्ड मॉन्स्टर जोर जोर से चीखने लगा। पर उसने भी हार नहीं मानी। वो टर्टल को जमीन पर घसीटता हुआ एक बिल्डिंग पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे गमीरा को हवा में उठा दिया। अचानक वो नीचे गिरा और अपनी पूंछ की मदद से टर्टल को इतनी जोर से फेंका कि वो सीधा एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाकर घुस गया। अभी तोरू ने देखा कि उसका दोस्त खतरे में है और वो जोर से गमीरा का नाम चिल्लाने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंसानों के हाथों मदद बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही है। हम देखते हैं कि लाल पत्थर लेकर भाग रही लड़की भीड़ के बीच में फंस गई, लेकिन फिर वो पत्थर लेकर एक दूसरा लड़का निकल लिया। फिर कुछ देर बाद एक पुलिस ऑफिसर ने उस बच्चे को पकड़ लिया और उसकी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़के ने वो पत्थर एक और बच्चे को पकड़ा दिया जो वहाँ से गुजर रहा था। उसने भी बिना डरे मिशन की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। इसी तरह लाल पत्थर बार बार एक इंसान से दूसरे तक गुजरता हुआ गमीरा तक पहुँचने की कोशिश कर रहा था। सभी बच्चे मिलकर इंसानियत को बचाने के लिए साथ काम कर रहे थे। आखिरकार वो पत्थर तोरू के दोस्तों तक पहुँच गया और वो उसे तोरू के पास ले आए। जैसे ही तोरू ने पत्थर हाथ में लिया, वो तुरंत समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखा जहां गमीरा अब भी फंसा हुआ था। फिर तोरू ने वादा किया कि वो इस बार उसे मरने नहीं देगा। उसके जज्बे को देखते हुए उसके पिता ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और दोनों एक साथ बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। वहीं दूसरी तरफ जीडस भी बिल्डिंग पर चढ़ने लगा, क्योंकि वो हमेशा के लिए गमीरा का काम तमाम करना चाहता था। जीडस जल्द ही गमीरा के पास पहुंच गया और अपनी लंबी जुबान से उस पर हमला कर दिया, जिससे टर्टल दर्द से तड़प उठा। तभी तोरू और उसके पिता भी बिल्डिंग के अंदर पहुंच गए। फिर कोसुके रास्ते में पड़े मलबे को हटाने लगा ताकि उसका बेटा गमीरा तक पहुंच सके। तोरू बिना रुके सीढ़ियों की तरफ भागा और आखिरकार उस कमरे तक पहुंच गया जहां गमीरा फंसा हुआ था। अपने दोस्त की बुरी हालत देखकर उसका दिल टूट गया। गमीरा बुरी तरह जख्मी हो चुका था। तब तोरू ने उसे बताया कि मैं वो चमकता हुआ पत्थर लेकर आया हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको। उसने अपनी आंखों से अपनी माँ को मरते हुए देखा है। अब वो दोबारा अपने किसी करीबी को मरते हुए नहीं देखना चाहता। लेकिन उसी वक्त अचानक से जीडस उनकी बिल्डिंग पर आ पहुंचा और अपनी पूंछ से जोरदार वार करके गमीरा को तोरू से दूर खींच लिया। ये देखते ही तोरू ने लाल पत्थर सीधा उसके मुंह में फेंक दिया और उसी पल गमीरा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगा। एक बार के लिए लगा कि गमीरा का खेल खत्म, लेकिन कुछ पल बाद सच सामने आया। अपनी पूरी ताकत वापस मिलते ही गमीरा ने अपनी उड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके खुद को संभाल लिया था। इसके बाद गमीरा अचानक से आसमान की तरफ उड़ने लगा। उसकी ताकत से पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। सारे बच्चे खुशी से उसे देखने लगे क्योंकि उन सब ने मिलकर उसे बचाया था। तभी गमीरा एक लट्टू की तरह घूमने लगा। अब वो तेजी से घूमते हुए मॉन्स्टर लिजर्ड की तरफ बढ़ रहा था। उसकी जोरदार टक्कर से दुश्मन दूर जा गिरा, जिसके बाद गमीरा भी सड़क पर उतरा। उसने पूरा मन बना लिया था इस लड़ाई को खत्म करने का, लेकिन तभी जीडस नीचे से अचानक उछल पड़ा और उसने गमीरा की गर्दन पर जोर से काट लिया। उसकी लंबी जुबान टर्टल के शरीर को चीरती हुई अंदर तक घुस गई। इस वार ने गमीरा को एक बार फिर से अपनी शक्ति चार्ज करने पर मजबूर कर दिया, जबकि तोरू अपने पिता के साथ पास की बिल्डिंग से
से पूरी लड़ाई देख रहा था। तभी फौजी तुरंत दोनों की तरफ दौड़े और उन्हें इस इलाके को छोड़ने के लिए कहने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि गमीरा फटने वाला है। लेकिन तोरू ने अपने दिल से कहा कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर लोग सांस रोक कर देखते रहे जब गमीरा ने दुश्मन को पीछे धकेल दिया। उसने उस छिपकली मॉन्स्टर की जुबान को जोर से पकड़ लिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेरहमी से चीर डाला। इस दर्द की वजह से जीडस लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगा। आखिर में गमीरा ने अपने आखिरी हमले को तैयार करना शुरू किया। उसका शरीर पहले से भी ज्यादा चमकने लगा और उसके आसपास की हर चीज जलने लगी थी। अगले ही पल उसने एक बड़ा आग का गोला फेंका सीधा जीडस की तरफ। इस भयानक धमाके के साथ ही वो मॉन्स्टर लाखों टुकड़ों में उड़ गया। पीछे बची तो सिर्फ आग की लपटें। आखिरकार जीत हासिल करने के बाद गमीरा थकान से जमीन पर गिर पड़ा, जबकि पूरी मिलिट्री एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगी उसे पकड़ने के लिए। लेकिन फौजी उस तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि तोरू और उसके दोस्त उनका रास्ता रोक कर खड़े हो गए। बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगे कि उसने हमें आज बचाया है, उसकी आजादी मत छीनो। वो गमीरा को भागने के लिए कहने लगे। कोसुके ने भी फौजियों से कहा कि उसे जाने दो। धीरे धीरे और बच्चे मिलिट्री के सामने जमा होने लगे और सबने मिलकर अपने हीरो को इंसानों का गुलाम बनने से रोक दिया। फिर कुछ देर बाद गमीरा को होश आया। उस खास टर्टल ने एक आखिरी बार तोरू की तरफ देखा, फिर धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा उड़ते हुए वहां से निकल गया। सब लोग आंखों में खुशी लिए उसे जाते हुए देख रहे थे और देखते ही देखते वो आसमान में गायब हो गया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।